जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा चित्रकूट में भगवान श्री राम जी का अत्रि मुनि और अनसुईया जी से मिलन होता है। ध्यान से सुनिएगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, और चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुर राम अस मन अनुमाना, और हुई है भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि है सन विदा कराई, और सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, और सुनत महामुन हर्षित भयऊं। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठे धाये, और देखे राम आतिरु चली आए। करते दंडवत मुनि उरे लाए, और प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, और दौड़े आते देखकर श्री राम जी और श्री शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया, और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, और सादर निज आश्रम तब आने। करे पूजा कही बचन सुहाए, और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु ने मन को बहुत रुचि थे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। और मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पान असुतित करते। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाभुजम, अकामि मनम स्वाद मदम। हे वत्सल्य, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। ऐसा कह रहे हैं अत्रि मुनि जी। निष्काम श्याम सुंदरम, भवाम भुवनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। अर्थात आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आगमनम रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं, सुनते जाइएगा। प्रलंबम बाहु विक्रमम, प्रभोष प्रेम वैभवम। और निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम।
हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि ब्रद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विहंग्रम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्र इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम और भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तो अदादि मूल ये नरः भजहीन मत्सरा और पतंति नो भरवतड़े वितर्द बीच संकुले। अर्थात जो मनुष्य मत्सर दाह रहित होकर अपने चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विवेक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा और निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांकते गति स्वयंकम। जो एकांतवासी पुरुष मनुष्य के लिए हैं, इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकदंद्रुभम प्रभु निरीह महीश्वरम विभु और जगद गुरु च श्वासतम तुरीयमेव केवलम। उन आप को जो एक अद्वितीय, उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम अकुयोगी नाम दुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम और समम स्ववेव व्यव्यमन्वहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम और न तो है मुर्विजापतिम और प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको
प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। ऐसा अत्रि मुनि जी कह रहे हैं और भगवान को किस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। पठन्ति ये स्वतम इंद्रियम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नाथ संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती कर मुनि नाई सिरु, कहे करी जोरी बिहोरी, और चरण सरोरहु नाथ जनी, कबहू तजई मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता, और मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई, असिम देई देई निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए। अब सुनिएगा अनसुईया जी क्या कर रही हैं सीता जी के साथ में। दिव्य वसन भूषण पहिराए, और जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहे ऋष वधु सरस मृदुबानी, और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी। अब सुनिएगा अनसुईया जी क्या कह रही हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, और मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वै देही, और अधम सुनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सही सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो सुनिएगा, पति के बारे में बता रही हैं कि हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, और आपद काल पर के एहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, और अंध वधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। और नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पद पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों से प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता
चार विध आही, और वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है, मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, और सो निष्कट प्रिय श्रुत अस कहाई। अर्थात मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती हैं, सुनिएगा। जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निष्कंटक निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रही जोई, और जान्यू अधम नार जग सोई। पति वंचित पर पति रति करही, और भव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति रखती हैं, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती हैं। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, और दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, और पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। अर्थात क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती हैं, उनके समान दुष्ट कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहि जाई, और विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहां भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे आने वाले भाग को जरूर सुनें। जय श्री राम, जय श्री राम।